नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के एक बयान की। बताएंगे कैसे हमास ने कुछ ही मिनटों में पूरे इजराइल को तहस नहस कर दिया। साथ ही बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति और भारतीय विदेश नीति के कनेक्शन की भी। लेकिन उससे पहले आज नजर डालते हैं दिन भर की हेडलाइंस पर। यौन शोषण से घिरे डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। महिला रेसलर्स साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने लगाए थे आरोप। राजस्थान भी बिहार पैटर्न पर करवाएगा जातिगत सर्वे। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। हमास का इजराइल पर बड़ा हमला, 5000 रॉकेट दागकर शहर को किया तहस नहस। हमले में इजराइल के सिटी मेयर समेत 22 लोगों की मौत, 500 से ज्यादा घायल। मणिपुर में हो रही हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। मानवाधिकार एक्टिविस्ट को सुरक्षा देने के लिए की अपील। 5 अक्टूबर को भीड़ ने मानवाधिकार कार्यकर्ता बबलू लिंथोगमन के घर पर किया था हमला। एशियन गेम्स में भारत को मिली एक और बड़ी सफलता। पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान की टीम को हराकर जीता गोल्ड। और अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। और आज की जो पहली बड़ी खबर है वो जुड़ी है इजराइल पर हमास के हमले से। आज यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले में इजराइल सिटी के मेयर सहित 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 500 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हैं। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया है। वहीं इजराइल में बिगड़ते हालात के बीच इंडियन एम्बेसी ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। इससे पहले हमास ने शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत 7 शहरों में 5000 रॉकेट दागे। हमास ने इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। इधर इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ भी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा, यह हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। सेना हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर जुड़ी है राजस्थान के विधानसभा चुनाव से लेकर के। विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सूबे में 8 समाज कल्याण बोर्ड गठित करने का ऐलान किया। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने राजस्थान में भी बिहार के पैटर्न पर जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया। हालांकि गहलोत ने जातिगत गणना कराने का कोई समय अभी तक बताया नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वो भी ऐसी गणना कराने जा रहे हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए थे, जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई थी। बीजेपी को बिहार सरकार का यह कदम ठीक नहीं लगा था और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कटाक्ष किया था। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर महिला पहलवानों के यौन शोषण से जुड़ी हुई है। आज यानी कि 7 अक्टूबर को इस केस में आरोपी बनाए गए डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर चार्ज फ्रेम करने पर बहस हो रही है। हालांकि ब्रजभूषण सिंह को इस केस में जमानत मिल चुकी है। दरअसल इसी साल जनवरी में पहली बार रेसलर्स बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित कुछ अन्य पहलवानों ने तत्कालीन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। हालांकि उसके कुछ दिनों बाद ही पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर जून महीने में एक बार फिर से रेसलर्स धरने पर बैठ गए थे। अब रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। यह खबर भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया से जुड़ी हुई है। बजरंग पूनिया के एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मेरे बाद फेडरेशन में जो भी लोग आए वो खिलाड़ियों को ट्रायल करने के बाद ही बाहर भेजें। पुनिया के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, मीडिया भी बोल रही है। जब दुनिया बजरंग पुनिया के बारे में बोल रही है तो हम क्या बोलें। लेकिन 65 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड आना चाहिए था, जो नहीं आया। अगर ट्रायल करके भेजा गया होता तो गोल्ड जरूर आता। आपको बता दें कि रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित कुछ अन्य पहलवानों ने तत्कालीन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष
ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और उसके बाद वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर भी बैठ गए थे। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जुड़ी है टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के एक विवादित बयान से। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी साध्वी हों तो पापियों की जरूरत ही नहीं। दरअसल महुआ समेत टीएमसी के कई नेता मनरेगा में मजदूरों का भुगतान नहीं होने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर साध्वी निरंजन ज्योति ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूं कि उस दिन मैं 2.5 घंटे तक बैठी थी। उसके बाद भाजपा नेता ने बताया कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा में भारी लूट की गई है, जिस वजह से वो आमने सामने बैठकर बात नहीं करना चाहते। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। और आज की अगली बड़ी खबर जुड़ी है एशियन गेम्स से। भारतीय टीम ने पुरुष क्रिकेट का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। चीन के हांगझोउ में जारी एशियन गेम्स में खेला गया क्रिकेट का फाइनल मैच बारिश के कारण पूरा तो नहीं हो पाया, बावजूद इसके भारत चैंपियन बन गया। अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में भारतीय कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अफगानिस्तान टीम की शुरुआत काफी खराब रही। उसके 3 विकेट 12 रन तक ही गिर गए। बारिश के कारण मैच को 18 ओवर के बाद ही रोक दिया गया। तब अफगानिस्तान ने 5 विकेट खोकर 112 रन बना लिए थे। आपको बता दें कि ऋतु गायकवाड़ की कप्तानी में एशियन गेम्स खेलने उतरी भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच अब तक हारी नहीं है। न्यूज फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइव।